स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार आज फिर अपनी एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में हम कुछ साइंस के बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि हर प्रकार के एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट होंगे, यानी कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी, और हमारे जो क्लास 6 से लेकर और जो 10 तक के बच्चे हैं उनकी भी कहीं ना कहीं उन्हीं की क्लासेस में ये मिलने वाले हैं। तो चलिए अपनी इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे साइंस पर बेस ही होंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला अपनी स्लाइड को लेके आते हैं। मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 80/120, यानी कि 80/120 mm पारे के ऊपर होता है, यानी कि पारे से मापा जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका होगा। इसके बाद में जब कोई भारी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट करता है, यानी कि जब भी कोई बैक्टीरिया या हमारे शरीर में या कोई वायरस हमारे शरीर में आता है तो उससे लड़ने के लिए हमारी जो श्वेत रुधिर कणिकाएं होती है, WBC जिसे हम कहते हैं, वो एक्टिव हो जाती है। इसके बाद में जो दूसरा क्वेश्चन है, रुधिर का थक्का जमाने में यदि कोई विटामिन महत्वपूर्ण है तो सबसे जो विटामिन के है, विटामिन के रुधिर का थक्का जमाने में सहायक होता है, यानी कि जब हमें चोट लग जाती है तो उसके ऊपर जो रुधिर रोकने का कार्य यदि कोई करता है तो वो विटामिन के करता है, ठीक है ना। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश अनुवर्तन संचलन किसके द्वारा नियंत्रित होता है? प्रकाश अनुवर्ती गति, यानी कि कोई भी आपने देखा होगा जो पेड़ पौधे होते हैं वे प्रकाश की तरफ ज़्यादा वृद्धि करते हैं, ठीक है ना। तो इसको प्रकाश अनुवर्तन गति कहते हैं। तो बेसिकली जो पौधों का एक हार्मोन्स होता है ऑक्सिन, उसके कारण ये क्या करता है? प्रकाश अनुवर्तन गति करता है, यानी कि पौधे जो होते हैं वे जिधर से भी प्रकाश आता है उस साइड में ज़्यादा ग्रोथ करते हैं, ठीक है ना। और एक और हार्मोन्स होता है पादप का ही, जिब्रेलिन। ऑक्सिन और जिब्रेलिन ये दो हार्मोन्स होते हैं जो कि वृद्धि पेड़ों में वृद्धि करने का कार्य करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में चलिए अगला देखते हैं कि नमक की भारी मात्रा में सेवन करने के बावजूद भी किस पशु को रक्तचाप नहीं होता? तो वो ऊँट को नहीं होता। इसके बाद में ऊँट के लिए एक क्वेश्चन और भी है कि जो ऊँट होते हैं उनकी RBC के अंदर केंद्रक होता है, यानी कि जितने भी इसके अलावा अन्य जो भी जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन की जो RBC होती है, रेड ब्लड सेल्स, कार्पोसेल्स होती है, उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, जबकि ऊँट के जो RBC होती है उसके अंदर क्या होता है? केंद्रक पाया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद में रक्तचाप नियंत्रित किस ग्रंथि से होता है? तो वो हमारी एड्रिनल ग्रंथि से होता है, जो कि किसके ऊपर? किडनी के ऊपर पाई जाती है, ठीक है ना। इसके बाद में एक पक्षी के पंख तथा कीट के पंख पर क्या होती है? समवर्ती अवयव होते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखेंगे कि फर्न की स्त्रीधानी में कितने ग्रीवानाल कोशिकाएं पाई जाती है? यानी कि जो एक फर्न एक प्लांट होता है उसमें एक पाया जाता है। वहीं आबादी में जीनों के संग्रह को क्या कहते हैं? जीन पूल कहते हैं, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में जितनी भी कुल जीन होती है, ठीक है ना, एक जनसंख्या की कुल जीन को हम क्या कहेंगे? जीन पूल कहते हैं। इसके बाद में DNA का कोडीकरण खंड को क्या कहा जाता है? तो उसको हम एक्सोन कहते हैं, यानी कि जो DNA होता है उसमें जो सूचनाएं होती है उसके एक खंड को जिसके अंदर सूचनाएं भरी रहती है उसको हम एक्सोन कहते हैं। इसके बाद में मानव शरीर में जो टोटल क्रोमोसोम्स की बात कर लेते हैं तो वो 46 क्रोमोसोम्स, यानी कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। और यदि जोड़ों की बात करें तो 23 जोड़े होते हैं, ठीक है ना। तो 23 हमें हमारी माता से मिलते हैं और 23 हमारे फादर से हमें प्राप्त होते हैं, कौन? क्रोमोसोम्स। वहीं बात कर लेते हैं अगला, प्रोटीन का जो डाइजेशन करने में जो हार्मोन्स हम कह सकते हैं जो एंजाइम्स महत्वपूर्ण होता है वो आपका कौन सा होता है? पेप्सिन होता है। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स में और बाद में अमीनो एसिड्स में तोड़ने का कार्य करता है, कौन? आपका पेप्सिन, जो एक एंजाइम्स है। इसके बाद में जीवित कोशिकाओं में रेडियोधर्मी तत्वों का पता किस तकनीक से लगाया जा सकता है, ठीक है ना। तो इस तकनीक का क्या नाम है? अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग को क्या है? तना है, यानी कि इसमें हम कह सकते हैं जैसे जो अदरक है, आलू है, ये एक प्रकार से मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन ये होते क्या है? तने होते हैं। और ये तना हम इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके ऊपर जो पर्व होते हैं वे पाई जाती है, यानी कि कलियाँ पाई जाती है जहाँ से नई शाखाएँ फूटती है, ठीक है ना। जिस प्रकार से तनों के ऊपर पर्व संधियाँ होती है उसी प्रकार से जो आलू है और अदरक होते हैं इनके ऊपर भी पर्व संधियाँ पाई जाती है जहाँ से नई ब्रांच फूटती है। इसलिए हम आलू को ज़मीन के अंदर होते हुए भी क्या कहते हैं? तना कहते हैं, ठीक है ना। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अदरक और आलू।
इसके बाद में बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की। पेड़ व पौधों द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं, सभी को पता है। इसके बाद में दांतों की कठोर एनिमल परत क्या होती है? कैल्शियम फास्फेट की बनी होती है, यानी कि जो शरीर में सबसे कठोरतम पार्ट होता है जिसे हम एनिमल कहते हैं दांत का, वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, ठीक है ना। तो हमारे दांतों में जो चमक आती है वो फास्फोरस की वजह से आती है। और शरीर में सबसे ज़्यादा जो तत्व की बात कर लेते हैं तो वो क्या होता है? मिनरल्स की बात कर लेते हैं तो वो क्या है आपका? कैल्शियम है। और दांत में फास्फोरस भी पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये आपने देखा। इसके बाद में अपनी सुंदर त्वचा के लिए वध किया जाने वाला कौन सा सर्प संकटपद जाति घोषित किया गया है, ठीक है ना। यानी कि ये एक ऐसा सांप है जिसका सौंदर्य प्रसाधन बनाने में काम किया जाता है, तो वह है वाइपर, ठीक है ना। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है? फीमर है, ठीक है ना। और यदि सबसे छोटी की बात करें तो वो क्या है? स्टेपिस है, जो कि हमारे कान में पाई जाती है, ठीक है ना। तो चलिए, कैंसर का जनक कहलाता है ऑन्कोलॉजी कहलाता है, ठीक है। चलिए, कैंसर क्या होता है? अनकंट्रोल सेल डिवीजन जब होने लगता है, कोशिकाओं का अनियंत्रित वृद्धि होने लगती है, तो उसे हम क्या कह देते हैं? कैंसर कह देते हैं। तो उसके अध्ययन को हम ऑन्कोलॉजी कहते हैं। वहीं गुर्दों के निस्यंदन, यानी कि जो हमारा किडनी होती है, किडनी की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम नेफ्रॉन कहते हैं, ठीक है ना। चलिए, नेफ्रॉन। इसके बाद में अंडे में प्रोटीन पाया जाता है, उसका आपका जो उजले भाग में पाया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद में एक लड़का पिता में क्रोमोसोम्स होता है, यानी कि हम सेक्स डिटर्मिनेशन की इसमें बात कर रहे हैं। तो इसमें जो गुणसूत्र का होता है वो 23 टोटल तो जोड़े होते हैं किसके? क्रोमोसोम्स के। लेकिन यदि मेल की बात कर ले तो मेल में क्या होते हैं? 22 सिमिलर होते हैं, लेकिन एक जोड़ा XY होता है। वहीं यदि फीमेल की बात करें उसमें 22 सिमिलर होते हैं, बट जो एक हम कह सकते हैं लिंग गुणसूत्र होता है वो XX होता है, ठीक है ना। तो इसमें ये Y जो लिंग का निर्धारण करने का यदि कोई कार्य करता है तो वो मेल करता है, ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। कीटभक्षी पादप ऐसी मिट्टी में उगते हैं जिसमें किसकी कमी होती है? नाइट्रोजन की कमी होती है। चलिए वहीं अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। कोशिका के भीतर जो श्वसन का केंद्र होता है तो वो क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, यानी कि ऊर्जा घर भी हम कह सकते हैं, क्योंकि शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करने वाले हम कह सकते हैं खोजकर्ता का नाम क्या है? अल्टमान, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है, यह किसको प्रभावित करती है? तो ये रुधिर को प्रभावित करती है। आनुवंशिक बीमारियां वे बीमारियां होती है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है, ठीक है ना। जैसे हम कह सकते हैं हीमोग्लोबिन भी एक ऐसी बीमारी है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है, ठीक है ना। तो ये वो भी एक आनुवंशिक बीमारी है। वहीं हम कह सकते हैं आपका जो एक कौन सा हीमोफीलिया मैंने बता ही दिया आपका, ठीक है ना। और कलर ब्लाइंडनेस ये भी एक प्रकार की आनुवंशिक बीमारियाँ है, ठीक है ना। चलिए तो आगे देख लेते हैं। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो वो कैल्शियम और फॉस्फोरस है, अभी हमने बात कर ली, ठीक है ना। वहीं रेडियो सक्रिय स्ट्रेनिशियम 90 के कारण कौन सा कैंसर हो जाता है? ये त्वचा का कैंसर होता है। चलिए आगे देख। रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खरपतवार उपयोगी पाया जाता है? तो पैंथियम और हाथी घास, ठीक है। चलिए इसके बाद में एल्जीमर का रोग में क्या होता है? यह मस्तिष्क का विकार है, यानी कि भूलने की बीमारी हो जाती है, जो एक रोग होता है आपका एल्जीमर, ठीक है ना। इसमें हमारी जो मेमोरी होती है वो कम हो जाती है, ठीक है ना। वहीं जैवमंडल से प्राप्त और ऐसा स्रोत कौन सा है जिसमें जीवन होता है? वो जैव स्रोत है, जैविक स्रोत होते हैं, ठीक है। इसके बाद में अत्यधिक शराब पीने वाले व्यक्ति को कौन सी बीमारी हो जाती है? सिरोसिस हो जाती है, यानी कि उसका जो लीवर होता है वो डैमेज हो जाता है, वो कार्य नहीं करता है। इसके बाद में अगला देख लेंगे। एकल सस्मिक्सी पुष्करम इनमें से देखा जाता है तो पपारा में देखा जाता है। वहीं दलहन की जड़ों में पाए जाने वाला एक जो बैक्टीरिया होता है उसको हम राइजोबियम कहते हैं, जो कि नाइट्रोजन पौधों को नाइट्रोजन की सप्लाई करता है। कहने का मतलब है जितने भी दालें, जैसे हम कह सकते हैं हमारी लेग्यूमिनेसी वाले पौधे होते हैं उनकी जड़ों में गांठें पाई जाती है, और उन गांठों के
गांठों में नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है वो कि एक बैक्टीरिया के द्वारा होता है, और उस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया। चलिए आगे देख लेते हैं। यदि जाइलम और फ्लोएम को एक ही त्रिज्या में व्यवस्थित किया जाए तो संवहन पुल को क्या कहते हैं? तो ऐसे को हम समस्वर्विक क्या कहते हैं इसको? संपर्श्विक कहते हैं। यानी कि जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं? जाइलम वे होते हैं जो कि पौधों में जल का संवहन करते हैं, और फ्लोएम वे होते हैं जो पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को पूरे पौधों में पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो ये कुछ प्लांट्स के अंदर ट्यूब्स होती है, ठीक है ना, जाइलम और फ्लोएम, जिन्हें हम संवहन पुल कहते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। इसके बाद में आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी है? 29। यानी कि ये वे हम कह सकते हैं वे तत्व होते हैं जो कि रेयर होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में मानव शरीर में पाए जाने वाले अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है? 20। हमारा शरीर में जो अमीनो अम्ल से हमारा शरीर मिलकर बना होता है तो उसकी कुल संख्या 20 होती है। चलिए इसके बाद में देख लेते हैं। पादप द्वारा बड़ी मात्रा में अपेक्षित तत्व कौन सा होता है? वो नाइट्रोजन होता है। चलिए इसके बाद में लाइकेन क्या है? सहजीवी। लाइकेन एक प्रकार का एक ऐसा पौधा है जो कि जड़ों से कवक है, और ऊपर तने में वो किसका है? शैवाल का। यानी कि दो भिन्न भिन्न जातियों वाले पौधों से मिलकर बना होता है हमारा लाइकेन, ठीक है ना। ये लाइकेन वही प्लांट है जो कि वायु प्रदूषण सूचक भी होता है। जहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्रदूषण होता है, वहीं वायु प्रदूषण होता है, वहीं पे लाइकेन सूखने लगता है, ठीक है ना। तो लाइकेन एक सहचर्यता दिखाता है किसके बीच में? कवक और शैवाल के बीच में। शैवाल कवक को भोजन देता है, वहीं कवक शैवाल को जल और खनिज देता है, ठीक है ना। चलिए तो ये इतना महत्वपूर्ण है आपका लाइकेन। इसके बाद में जल का स्थानांतरण होता है अपसुगठित और सुगठित, यानी कि दोनों प्रकार से हो सकता है। वहीं प्लाज्मोडियम परजीवी क्या है? किसकी वजह से होता है? प्लाज्मोडियम की जो कि आपका प्लाज्मोडियम परजीवी होता है उसकी वजह से क्या होता है? मलेरिया होता है। वहीं प्राकृतिक जैव उर्वरक रासायनिक उर्वरकों से अधिक अच्छे पाए जाने का कारण क्या होता है? क्योंकि जो प्राकृतिक जैव उर्वरक होते हैं उनसे मृदा पोल्यूशन नहीं होता, जबकि जो रासायनिक उर्वरक होते हैं उनसे मृदा पोल्यूशन होता है, ठीक है ना। इसके बाद में हम कह सकते हैं कि कृषि में भारतीय औद्योगिक विकास का बढ़ावा किस प्रकार मिलता है? क्योंकि कच्चे माल की आपूर्ति करके श्रमिकों की रोटी और कपड़ा उपलब्ध कराने का कार्य करता है कृषि। वहीं निम्नलिखित में से किस खाद्य फसल में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो प्रोटीन की मात्रा सोयाबीन में सबसे अधिक होती है, ठीक है ना। वहीं पर कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या कितनी है? 700 के आसपास होती है। वो यदि मैं कुल हड्डियों की बात करूँ तो 206 होती है, लेकिन जो बच्चे होते हैं, न्यू बोर्न चाइल्ड होते हैं, उनमें 300 प्लस बोन होती है। आपको आश्चर्य होगा, बच्चों के अंदर 300 प्लस बोन होती है, जबकि जो एडल्ट हो जाते हैं उनमें 206 हड्डियाँ होती है। चलिए इकोलॉजी का संबंध किससे है? जो हमारे पर्यावरण का अध्ययन करते हैं, जैव तथा जैव घटक का हम इसमें अध्ययन करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहती है, ठीक है। इसके बाद में मानव शरीर के स्नायु किसके बने होते हैं? तो जो हमारी हम कह सकते हैं श्वेत रेशे और कुछ पीत प्रत्यास्थ रेशे से मिलकर बने होते हैं, यानी कि न्यूरॉन्स इनसे मिलकर बने होते हैं। वहीं मछलियों में श्वसन के लिए गिल्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। वहीं जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनमें ट्रैकिया होता है, और जो हमारा काकरोच होता है, काकरोच उनमें बुकलंग्स होते हैं, ठीक है ना। चलिए और जो मेंढक होता है वो स्किन के द्वारा क्या करता है? श्वसन करता है, ठीक है। इसके बाद में संसार की सबसे बड़ी जो पक्षी है वो शुतुरमुर्ग है, और सबसे बड़ा यदि कोशिका की बात करें तो वो ओस्ट्रिच एग भी सबसे बड़ा है, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा पक्षी और सबसे बड़ा जो कोशिका होती है वो किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। वहीं क्लाइल टेलम किस में पाया जाता है? तो वो केंचुए के अंदर पाया जाता है, जिसे हम की किसान का मित्र कहते हैं, ठीक है ना। चलिए इसके बाद में पेयजल में कुल कठोरता की अधिकतम अनुमानित सांद्रता होती है 200 के आसपास होती है, ठीक है ना। वहीं दूध के प्रोटीन को पचाने का कार्य कौन करता है? रेनिन करता है। यानी कि अभी हमने प्रोटीन के पाचन की बात करी थी, तो प्रोटीन को पेप्सिन, पेप्टोन और अमीनो एसिड में तोड़ देता है। वहीं जो दूध के अंदर प्रोटीन होता है उसको रेनिन
पचाने का कार्य करता है। ठीक है, चलिए 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था, तो वो WC विटिकर ने दिया था। यानी कि पूरे जैव जगत को 5 हिस्सों में बांटा था, प्लांट, एनिमल्स, इसके बाद में हम कह सकते हैं जीवाणु, ठीक है ना। तो जो 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था, तो WC विटिकर द्वारा जैव जगत को 5 हिस्सों में बांटा था, जिनमें महत्वपूर्ण क्या है आपका, हम कह सकते हैं पादप है और जंतु है। इसके बाद में प्रोटोजोआ, इसी के जीवाणु, शैवाल हम क्या कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे वर्गीकरण किसने किया था, WC विटिकर द्वारा किया गया था। वहीं घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है पहाड़ों में, यानी कि पहाड़ी क्षेत्र में ये रोग अक्सर ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि घेंगा रोग किसकी वजह से होता है, तो ये आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। वहीं हेपेटाइटिस क्या है, अपूर्ण प्रतिजन, यानी कि ये भी एक रोग होता है आपका। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। वहीं हवा से पनपने वाले प्राणियों को क्या कहते हैं, जो हवा में पनपते हैं उनको वानस्पतिक प्राणी कह देते हैं। वहीं जिप्सम का उपयोग किसके सुधार के लिए किया जाता है, तो वो पार्डसोल के लिए किया जाता है, यानी कि जो पोडसोल होता है उसके सुधार के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है। यानी कि जो मिट्टी होती है, मिट्टी की अम्लीयता दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। वहीं हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का, हीमोग्लोबिन जो कि हमारी RBC के अंदर पाया जाता है, जिसका काम ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करना होता है, ठीक है ना, जिसकी हीमोग्लोबिन, ठीक है ना। तो ये आपका एक प्रोटीन ही है। वहीं कार्बोहाइड्रेट शरीर के किस रूप में संचित रहता है, तो वो ग्लाइकोजन के रूप में हमारे लीवर में संचित रहता है, क्या आपका शर्करा, जिसको हम कार्बोहाइड्रेट भी कह देते हैं ग्लाइकोजन के रूप में, ठीक है। एड्स के विषाणु किससे नष्ट कर देते हैं, तो लिम्फोसाइट्स को नष्ट कर देते हैं, जो हमारी WBC होती है उनको नष्ट कर देते हैं। और ये जो एड्स के वायरस होते हैं WBC को नष्ट कर देते हैं। WBC का एक पार्ट है लिम्फोसाइट्स। चलिए इसके बाद में टिश्यूओं का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी। टिश्यू यानी कि जो कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, व्हेन द 2 or more cells are joints इट्स बिकम टिश्यू, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। वहीं आगे चल जाते हैं। वनस्पति जगत में गैर हरित विषम पोषित कौन से होते हैं, गैर हरित यानी कि नॉन ग्रीन प्लांट किन्हें कहते हैं, हम कवक को कहते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद में पहली क्लोनित भेड़ का नाम क्या था, डोली। इसके बाद आगे देख लेते हैं। जब कोई व्यक्ति रोता है तो उसके सक्रियण के कारण नाक से जल विसर्जन होता है, यानी कि आंखों से भी होता है, और उस ग्रंथि को हम क्या कहते हैं, आशुकारी ग्रंथि कह देते हैं, ठीक है ना। चलिए अभी पैदा हुए बच्चे की श्वसन दर होती है प्रति मिनट 32 बार, ठीक है ना। चलिए इसके बाद में प्रस्वीदन किस स्थिति में बढ़ता है, गर्म, शुष्क और हवादार स्थिति में बढ़ जाता है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखेंगे रक्त समूह की खोजकर्ता कौन है, यानी कि जो हमारे ब्लड ग्रुप होते हैं प्रोटीन के आधार पे हमने ब्लड को AB और O ग्रुप में बांट दिया। तो ये बांटा किसने था, ये आपका कार्ल लैंडस्टेनर द्वारा इसको बांटा गया था। वहीं चलिए आगे देख लेते हैं। जल, वसा और विभिन्न उपापचय अपशिष्टों का उत्सर्जन किस अंग के द्वारा होता है, तो किडनी द्वारा। हम कह सकते हैं जो हमारी किडनी होती है, वक्रक होती है, उसके द्वारा इन सब वेस्ट मटेरियल का उत्सर्जन होता है, ठीक है ना। कौन सी भूमि खेती के लिए उपयुक्त होने पर भी प्रति वर्ष नहीं जोती जाती, कृषि योग्य बंजर भूमि। तो ये एक ऐसी भूमि होती है जो प्रतिवर्ष नहीं जोती जाती। उभयचर शब्द का अर्थ क्या होता है, 2 जीव प्रकार के जीव से, यानी कि उभयचर जंतु वे जंतु होते हैं जो कि 2 जगह पर क्या कर निवास कर सकते हैं, जैसे मेंढक जल में भी और स्थल में भी। इसके बाद शैवाल पानी में भी पाए जाते हैं और स्थल में भी पाए जाते हैं, जिन्हें हम ब्रायोफाइटा के सदस्य कह देते हैं। वहीं यूकेलिप्टिस के वृक्ष अधिक संख्या में कहाँ पाए जाते हैं, मीजो पहाड़ियों में पाए जाते हैं। और बेसिकली ये जो यूकेलिप्टिस के वृक्ष होते हैं ये एक प्रकार से जल का अति दोहन करते हैं, ठीक है ना। चलिए इसके बाद में प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन से भाग में संबंधित होता है, यानी कि जो हमारा हम कह सकते हैं जो मस्तिष्क के दो पार्ट होते हैं, ठीक है ना। तो ये कहाँ ये पाया जाता है, आपके जो फ्रंट का भाग होता है,
ठीक है ना, उसमें पाया जाता है, जिसे ललाट भाग कहते हैं। खाली उदर की श्लेष्मल स्तर में पाए जाने वाला वलन क्या है, रोगोई है, यानी कि जो विलाई होती है ये हमारे जो छोटी आंत होती है उसमें पाए जाते हैं। वहीं लोकजा विकृति किस बीमारी का दूसरा नाम है, यानी कि इसमें जबड़े बिल्कुल क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, और इस बीमारी को हम टेटनस कहते हैं। चलिए, जानवरों की एक जाति द्वारा उसी जाति के अन्य सदस्यों को आकर्षित करने के लिए मोचित की है हार्मोन, यानी कि ये एक बड़ा महत्वपूर्ण है कि एक जाति के जो सदस्य होते हैं वो क्या करते हैं, उसी जाति के अन्य कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है, एक प्रकार की स्मेल छोड़कर, उसका नाम क्या है, फेरीमोन। ठीक है ना, ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तेज बुखार में शरीर का तापमान कम करने के लिए प्रयुक्त पदार्थ होता है, उसको हम कहते हैं ज्वारहर, यानी कि जिस प्रकार से कोई भी हमारा टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है ना, तो हम उसमें क्या देते हैं, ज्वारनाशी देते हैं, जिन्हें हम पैरासीटामोल कह देते हैं। इसके बाद मनुष्य में पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है, तो वो मुख से ही हो जाता है, क्योंकि मुख से एमाइलेज नामक एंजाइम्स निकलता है और वहीं से पाचन जो कि कार्बोहाइड्रेट के ऊपर क्या करता है, एक्शन करता है, और वहीं से पाचन शुरू हो जाता है। अगला देख लेंगे, स्वस्थ मनुष्य का हृदय प्रति मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो 72 टाइम्स, 72 बार धड़कता है। ठीक है ना। चलिए, इसके बाद में मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है, स्टेपिस, जो कि कान में पाई जाती है। ठीक है। कौन क्लोरोफिल का घटक को अवशोषित करता है, तो वो कैल्शियम करता है, और बेसिकली क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम होता है। ठीक है ना। जो हरित लवक होता है, हम कह सकते हैं हरित लवक के अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। पेड़ पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो किसकी वजह से होता है, हरित लवक की वजह से होता है, और हरित लवक के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल ग्रीन किसकी वजह से होता है, वो अभी हमने बताया मैग्नीशियम की वजह से होता है। ठीक है ना। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई का क्या नाम है, न्यूरॉन। जैसे कि हमने किडनी की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा था, वहीं तंत्रिका तंत्र की जो क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन कह देते हैं। ठीक है। चलिए, कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 के अंदर। ठीक है। चलिए, लैक्टोज किस में पाया जाता है, तो वो दूध में पाया जाता है। ठीक है ना। और लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया होता है जो कि दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। तो लैक्टोज किस में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, और दूध के प्रोटीन का जो पाचन करता है वो रेनिन एंजाइम करता है। ठीक है। जब मानव हृदय में बाएं अनिल कोश संकुचन होता है तो रक्त किस तरफ जाता है, तो वो महाधमनी की तरफ जाता है। ठीक है ना। और धमनी की यहीं पे एक क्वेश्चन बता देते हैं, यानी कि जो आपकी कह सकते हैं धमनी वे होती है जिनमें शुद्ध रुधिर बहता है हमेशा, और शिराएं वे होती है जिसमें अशुद्ध रुधिर बहता है। लेकिन हम कह सकते हैं जो आपकी महाधमनी, यानी कि कह सकते हैं जो आपकी कौन सी एक धमनी होती है जिसका मैं अभी महाधमनी होती है जिसमें अशुद्ध रुधिर बहता है। चलिए, वहीं जो कह सकते हैं कि हम अपना ये वही महाधमनी है जिसमें कि अशुद्ध रुधिर बहता है। ठीक है ना। और वहीं जब महाशिरा की बात कर लेते तो महाशिरा में हमेशा शुद्ध रुधिर बहता है। ठीक है ना। लेकिन याद रखना, धमनी में हमेशा शुद्ध रुधिर बहता है, लेकिन एकमात्र ऐसी धमनी जिसमें अशुद्ध रुधिर बहता है उसका नाम क्या है, महाधमनी। ठीक है ना। और सभी शिराओं में अशुद्ध रुधिर बहता है, लेकिन एकमात्र शिरा जिसमें शुद्ध रुधिर बहता है उसका नाम क्या है, महाशिरा। चलिए, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है, लाल रुधिर कोशिकाएं। ठीक है ना। हृदय की एक धड़कन में लगभग कितना समय लगता है, तो 0.8 सेकंड का समय लगता है। वहीं एक मर्दूतक कोशिकाओं जो कि कोशिकाएं अजैव पदार्थ संग्रह करती है क्या कहलाती है, तो आपका आइडियोब्लास्ट कहलाती है। ये आपका मर्दूतक क्या होती है, पौधों का जो टिश्यू होता है उसको मर्दूतक कहते हैं। ठीक है ना। इसके बाद में जीवन रक्षात्मक हार्मोन्स कहलाता है, वो एड्रिनल हार्मोन्स कहलाता है, जो कि एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है, और एड्रिनल ग्रंथि किडनी के ऊपर पाई जाती है। ठीक है ना। तो चलिए आगे देख लेते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, डीएनए की क्रियात्मक खंड को कहते हैं जीन, यानी कि जो डीएनए होता है, डीएनए का एक जो छोटा खंड होता है उसको हम जीन कहते हैं, और एक जोड़ी जीन
एक कैरेक्टर को क्या करती है, शो करती है। चलिए इसके बाद में प्रोटीन का संश्लेषण होता है किसके द्वारा, राइबोसोम के द्वारा। प्रोटीन की फैक्ट्री भी हम कह देते हैं किसको, राइबोसोम को। ये कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है और ये हमारे शरीर में प्रोटीन की सप्लाई करता है। वहीं सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है, सिनकोना जो कि ज्वारनाशक है और ये छाल से, सिनकोना की छाल से प्राप्त होती है, ठीक है ना। सिनकोना एक पेड़ होता है और उसकी छाल से दवाई बनाई जाती है। वहीं वर्षा वन में कौन से पेड़ की छत्र के नीचे जो वनस्पति उगती है उसे क्या कहते हैं, अंडर स्टोरी कहते हैं। चलिए इसके बाद में ज्वारोपचारक में पराबैंगनी किरणों का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, तो वो रोगाणुनाशक का प्रयोग किया जाता है। जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती है वो रोगों को मारने का कार्य करती है, तो ये रोगाणुनाशक होती है। वहीं जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि जो सर्वाइव करेगा वही फिट रहेगा, यानी कि वही जीवित रहेगा। या जो थ्योरी देने वाला कौन था, ये डार्विन था, ठीक है ना। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है ना, डार्विन द्वारा दिया गया था। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन संबंधित कहलाता है, फोनोलॉजी कहलाता है। वहीं प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावी होता है, तो हरा प्रकाश सबसे कम प्रभावी होता है। वहीं लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावी होता है, वो हरा रंग प्रभावी कम प्रभावी होता है। वहीं लाल कलर और नीला कलर, नीला और लाल, ये दो कलर आपके क्या होते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। मानव के कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है, यानी कि जो हमारा रुधिर होता है उसके दो पार्ट होते हैं, कणिकाएं और प्लाज्मा। प्लाज्मा कितना होता है, 55% प्लाज्मा होता है। वहीं दांतों के अध्ययन को हम कहते हैं ओडोंटोलॉजी कह देते हैं। इसके बाद में ओरल रिहाइड्रेट थेरेपी किससे संबंधित है, तो वो अतिसार से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। भारत के कुछ भागों में पेयजल में कौन सा प्रदूषक पाया जा रहा है आजकल, आर्सेनिक और फ्लोराइड, यूरेनियम। ये ऐसे तत्व पाए जा रहे हैं जो कि हमारे पानी को प्रदूषित कर रहे हैं, आर्सेनिक, फ्लोराइड और यूरेनियम। इसके बाद में औद्योगिक बहिस्राव द्वारा किए जाने वाले प्रदूषण को रोकने में कौन सा घास, यानी कि हम कह सकते हैं खरपतवार प्रभावी पाया जाता है, वो एलिफेंटा ग्रास और पोर्थनियम। ये दो ऐसे ग्रास है जो कि प्रदूषण को रोकने का कार्य करते हैं। प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का सामान्य उत्पाद क्या है, जल। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन और जल बनता है। इसके बाद में वयस्क लाल रधिर कणिकाओं में नहीं पाया जाता, तो वो केंद्रक नहीं पाया जाता। अभी मैंने बात करी थी, जो मनुष्य होते हैं उनकी आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं होते, लेकिन ऊँट की आरबीसी के अंदर केंद्रक पाया जाता है। आरएच फैक्टर की खोजकर्ता लैंडस्टीनर और वीनर द्वारा, ठीक है ना। आरएच फैक्टर जिसे हम ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ये ब्लड के ग्रुप्स कह देते हैं, ठीक है ना। तो ब्लड ग्रुप्स कार्ल लैंडस्टीनर द्वारा खोजे गए थे। वहीं ये जो ए नेगेटिव, पॉजिटिव, ये दिया गया था वीनर के द्वारा, आरएच फैक्टर। इसके बाद में होम्योपैथी के संस्थापक है सैमुअल हॉर्टेमैन। इसके बाद मक्खी में कौन सी बीमारी होती है, तो वो अंतर्ज्वार की बीमारी हो जाती है। वहीं मछली का एयर ब्लैडर किस रूप में कार्य करता है, तो वो सहायक श्वसन अंगों और द्रवस्थैतिक अंग दोनों का कार्य करता है, यानी कि वो श्वसन भी करता है और उसको तैरने में मदद भी करता है, ठीक है ना। मलेरिया रोग से प्रभावित अंग कहलाता है, तो वो प्लिया कहलाता है, ठीक है ना। तो इसके बाद में ये इतने क्वेश्चन रखेंगे आज के लिए इस वीडियो में, और आगे भी इस सीरीज़ को जारी रखेंगे जिसके अंदर हम साइंस के क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है ना। तो इसी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।